वहाँ पर बीजेपी धपड़धूस हो रही तो आपने छोटे रिचार्ज को बुलाया, ओ केजरीवाल चल इधर आ, यहाँ पर मेरा वोट काट, वोट काटने गया वहाँ कुछ पूछना चाहिए ना। केजरीवाल तो आपको मिलता होगा, धरना जी भी मिलता होगा, बात बात पे धरना देता था। लोकपाल बिल ना आता, ये आरएसएस का एजेंडा था, ये 2012 में लेके बैठ गए और सीधे फुल फ्लेज 14 में मोदी जी आकर बैठ गए। तो इस गेम को समझो ना, पीछे आरएसएस थी इसके। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली आए हैं जंतर मंतर पर, उनसे पहले पार्टी से जो त्याग पत्र ले लिया गया है, मंत्री पद ले लिया गया है, कुछ लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, क्या भविष्य कैसे देखती हैं आप? देखिए, लोगों को जुड़ना भी चाहिए और लोग जुड़े भी हैं। अभी भी देखिए हजारों की तादाद में लोग आए हैं और जिस तरह 22 प्रतिज्ञा लेने पर इतनी बड़ी सजा केजरीवाल सरकार देती है तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर 4 साल से मैं कह रही हूँ केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, तो मान लो भैया वो छोटा रिचार्ज है, वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, वो कोई दलितों का हितैषी नहीं है, वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो संविधान का भी हितैषी नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का भी हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपना सपना मनी है। लेकिन वो तो भगत सिंह की फोटो लगाते हैं और बाबा साहब की फोटो लगाते हैं अपने ऑफिसों में, पंजाब में और दिल्ली में। वो फोटो लगाते हैं, वो दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं लक्ष्मी पे लक्ष्मी की फोटो लगाओ। वो नया गेम चलते हैं। उन्होंने देखा कि मोदी जी ने कुछ करा धरा है नहीं, धर्म की अफीम चटाई, सत्ता हथियाली, तो उन्होंने भी कहा कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी होनी चाहिए। अबे चलो, मोदी जी ने तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी, केजरीवाल तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप बताओ लक्ष्मी पे लक्ष्मी लगाओगे? भाई लक्ष्मी तो है हमारी करेंसी, लक्ष्मी पे लक्ष्मी की तस्वीर लगाओगे। एक तो आप लक्ष्मी पे लक्ष्मी लगाओगे, दूसरा आप लक्ष्मी की तौहीन भी करोगे। तो आप ये जो धर्म का लेके चल रहे हो एक हथियार, इसमें आप बेनकाब होते नजर आते हो। लेकिन जो केजरीवाल आईटी से पढ़े हुए हैं, आईआरएस भी हैं, पढ़े लिखे इंसान भी ऐसी बात कर रहे हैं कि नोटों पे उसकी फोटो लगाओ, लक्ष्मी की और गणेश की। नहीं तो उनको पता ना कि भारत के लोग कितनी मानसिकता का गुलाम हो चुके हैं। उनको धर्म की अफीम चढ़ाओ, सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो आप देखिए मोदी जी के पीछे क्या हुआ, धर्म की अफीम तो चढ़ाई थी, राम मंदिर बनवाएंगे, ये करवाएंगे, मथुरा काशी बाकी यही तो कहा। मोदी जी ने 15 लाख दिए, मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब दी, मोदी जी ने किसानों की ऐसी तैसी मारी। मोदी जी के राज में देखिए लगातार जिस तरह सामूहिक बलात्कार दलितों के, मुसलमानों के कोई आवाज उठाता है, मोदी जी के राज में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहकर छोड़ दिया जाता है। तो केजरीवाल सोच रहा है मैं पागल हूँ, इतनी मेहनत करूँ, धर्म के अफीम चटाऊंगा, मेरे पीछे भी लोग आएंगे, क्योंकि वो भी देख सकते हैं 6 साल से तो लोग उसके पीछे चल ही रहे हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ ये वाली विडंबना हुई है कि उनको 22 प्रतिज्ञा लेने पर जिस तरह उनको मंत्री पद से हटाया गया है और जिस तरह हिंदू समाज से माफी मंगवाई गई है, तो ये बात बताता कि दलित समाज की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी पार्टी की नजर में। तार सुन के लिए सड़क पर नहीं आते हैं वो, ना राज्यपाल गौतम जी के लिए सड़क पर आते हैं, लेकिन जतेंद्र जैन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो तो क्या उनको वोट नहीं चाहिए? वो तो अमानत उठने के लिए सड़क पे नहीं आते। अमानत उठ जाता, अमानत के लिए नहीं आते, वो किसी के लिए, वो अपने बंदों के लिए आते हैं। तो खास पर्टिकुलर लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इससे वाली बात पता चलती है कि ये भी एक बनिया है और बनिया अपना अपना देखता है। बनिया नोट को खींचता है, अपने पास से नोट जाने नहीं देता, तो ये भी अपना सपना मनी करेके ये जेब में पैसा भर रहे हैं। ईमानदार है, सबसे ईमानदार पार्टी है। किसने कहा ईमानदार है? इन्होंने महात्मा गांधी को भेजा जब इन्होंने अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया था, उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी बना के आम आदमी लोगों की भावनाओं को बेचा। गिरगिट में इतना रंग बदलता नहीं होगा जितना ये खुद बदलते हैं रंग। कितनी बार रंग बदलते हैं ये पहले कहते दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में, दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में। दिल्ली में कितनी लड़कियां मर जाती। राबिया सैफी जो दिल्ली में आते सेल्फ डिफेंस में थी, जिसको इन्होंने कहा था कि सेल्फ डिफेंस में ऑन ड्यूटी कोई लड़की मारी जाती है 1 करोड़ देंगे, फूटी कौड़ी नहीं दी, बात नहीं करी। आप कहते दिल्ली पुलिस मेरे, अब तुम तो गुजरात में गए हो, वहाँ पर बिल्किस बानो की बात नहीं करते, कहते नहीं हम एजुकेशन की बात करेंगे। मोरबी ब्रिज गिर जाता और मरने वाले ज्यादातर पिछड़े हुए समाज के थे, मोरबी ब्रिज पे बात नहीं करते, तो कहाँ बात करेंगे आप धर्म की बात करेंगे? ये कहते हैं मेरे दिल में हनुमान रहते हैं। हमने पूछा आपके दिल में कौन रहते हैं? अरे हनुमान रहते तो बहुत अच्छी बात है, मैं देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अबे करा किसने उसका नाम बताओ? यानी तुम चाह रहे हो वही वाली पॉलिटिक्स करना और तुम भाई भाई को लड़वाना चाहते हो, ये वाली बात है कि हम देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सारे टोटके पुराने हो गए। भारत की जनता जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं, ये तमाम के तमाम दलित मुसलमान जाग चुके। और मैं आपके चैनल से यही मैसेज दूंगी, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ दलित और मुसलमान एक हो जाए, इनको यूं सारे के बाद क्या तीसरी आजादी की तीसरी आजादी पर? हाँ, तो तीसरी आजादी की जरूरत है भाई। भीमराव अम्बेडकर हमें संविधान देकर गए थे इज्जत से रहने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मेरे भारत की शान मेरा संविधान, मेरी आन बान शान मेरा संविधान। संविधान किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर के बारे में तुम प्रतिज्ञा तो उन्हीं की है ना, 22 प्रतिज्ञा, ये हमने तो नहीं बनाई।
अगर उन प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए आप किसी बंदे को पार्टी से बाहर कह के पूरे समाज से माफिया मंगवाते हैं तो इससे बड़ा देशद्रोही हो ही नहीं सकता। 2012 में आए थे केजरीवाल जी, कह रहे थे कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ जो भ्रष्टाचारी लोगों को अंदर करेंगे। आपको पूछना चाहिए ना, केजरीवाल तो आपको मिलता होगा, धरना जी भी मिलता होगा, बात बात पे धरना देता था। लोकपाल बिल ना आता, ये आरएसएस का एजेंडा था। ये 2012 में लेके बैठ गए और सीधे फुल प्लेज 14 में मोदी जी आकर बैठ गए। तो इस गेम को समझो ना, पीछे आरएसएस थी इसके, लेकिन पीछे से हिडन आरएसएस काम कर रही थी। स्कूल अच्छे कर मोदी जी ने ऐसा क्या करा, 14 में आकर बैठ गए। इतने अच्छे स्कूल करते हैं, विदेश एक बार में फोटो छपते हैं दिल्ली के कौन से अच्छे स्कूल है? चलिए दिल्ली के किस स्कूल में जाएंगे? मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली के स्कूल में गांजा, अफीम, बंदूक, तमंचे, चाकू, ब्लेड। मैं चलिए कितने कौन से गवर्नमेंट स्कूल में गएंगे, मैं आपको सर्वे करवाती हूँ। तो सिर्फ व्हाइट वॉश करने से कुछ नहीं होता, लीपा पोती करके आप दुनिया को दिखा रहे हैं यहाँ का मॉडर्न स्कूल मॉडल। कोई मॉडल नहीं सेट करा इन्होंने। गुजरात में दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं। गुजरात में धपड़धूस हो रहे हैं और यही वजह, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कवर कर रहे हो, जिस तरह मीडिया ने दिखाया था ओवैसी वर्सेस योगी, सेम वही गुजरात में चल रहा है, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी। केजरीवाल वहाँ पर कुछ नहीं करेगा, कांग्रेस के पास ऑलरेडी 77 सीटें, 77 सीट से आगे ज्यादा खाता खोलेगी ना, तो वहाँ पर बीजेपी धपड़धूस हो रही। तो आपने छोटे रिचार्ज को बुलाया, ओ केजरीवाल चल इधर आ, यहाँ पर मेरा वोट काट, तो वोट काटने गया, वहाँ कुछ नहीं करेगा ये। जो ठग है सुकेश जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन से उससे संपर्क बताए जा रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं उन पे। तभी तो नहीं बोले ना। आप ये देखिए, एक घड़ी बनाने वाले को, एक बल्ला बनाने वाले को एक पुल बनाने का ठेका दे दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर किस पे हो रही? गरीब लोगों पर, चौकीदार पर, टिकट काटने वाले पर, सिक्योरिटी गार्ड पर। लेकिन जो था पटेल उस पर नहीं हो रही, क्योंकि मोदी जी के तार, इसके केजरीवाल के तार उससे निकलते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि तुम्हारा हितैषी कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। लेकिन फ्री बिजली पानी एजुकेशन दे रहे हैं दिल्ली में, तो अपने बाप के खाते से दी थी, अपने घर से दी थी। अरे हमसे टैक्स लेते हैं, हमें फ्री दे दिया। अपने पास से तो नहीं दी ना, हमारा टैक्स ही हमें लौटाया ना। और किसको दी? हमारे इलाके में तो किसी को नहीं मिलते, ना बिजली मिलती, ना पानी मिलता। और मैंने पहले ही कहा था कि पहली बार ये क्लीन चिट चलेगा, दूसरी बार ये दूसरी सरकारों से ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरे टर्म ने इसने बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। तो ये सारे के सारे जो बनिया सोच के, मनुवादी सोच के लोग हैं, ये आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और ये धर्म की अफीम चटा के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जनता को अवेयर होना चाहिए। अभी भी अगर तमाम जितने भी जनसंघ जाग जाए, तमाम दलित जाग जाए, मुसलमान जाग जाए, इनको मैंने कहा ना यूं सत्ता से बाहर करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है केजरीवाल, ये सच्चाई है तो क्या? लोग कह रहे हैं, मैं तो 4 साल से कह रही हूँ। लोग तो अभी कह रहे हैं, मैं आपको 4 साल पुरानी वीडियो बताऊंगी जहाँ मैं कह रही हूँ आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई, उत्तर प्रदेश में खत्म करने के लिए वहाँ पे अखिलेश यादव को लेकर आए। तो ये सारा का सारा कांग्रेस को खत्म करने के लिए छोटी छोटी पार्टी पैदा करते हैं और ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि अगर ये पार्टी आ गई तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी, धरती पर स्वर्ग दिखा देगी। दिखा तो रखा है स्वर्ग। तो अखिलेश भी छोटा रिचार्ज है क्या? कौन खुश है दिल्ली में? अच्छा, तो अखिलेश भी छोटा रिचार्ज लग रहा है आपको? नहीं, अगर आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारे बचपन में 20-25 साल पे कांग्रेस चलती थी। माँ अब कांग्रेस का नाम लेवा नहीं उत्तर प्रदेश में, ना दिल्ली में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी झाड़ू उठाकर आती है, पूरी दिल्ली पे झाड़ू फेर देती है? सोचो ना कि कौन सी ताकत उसके पीछे थी। उसके पीछे आरएसएस थी। पूरा का पूरा वो डाइवर्ट करा, मीडिया पे पूरा नैरेटिव सेट करा कि भाई देखो करप्शन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और मोदी ने अपना नैरेटिव दिखाया, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। आए 15 लाख? किसान परेशान, जवान परेशान, मजदूर परेशान, महिला परेशान, पत्रकार परेशान, कौन खुश है? लेकिन जो अखिलेश दलित विरोधी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए पार्टियों का गठन करा गया। पंजाब में सरकार होती थी, कांग्रेस ही कहते थे केजरीवाल की धुआं आ रहा है, पराली जल रही है। अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? अभी मतलब 2 साल पहले तक तो इनका स्टेटमेंट होता था कि पराली जला रहे पंजाबी। अब बोलेंगे तो पंजाबी इन पर तीली नहीं लगा के फूंक देंगे। अब वही पंजाब के ट्रक भर के वहाँ पहुँच रहे हैं गुजरात। कोई दिखा रहा है, सारे के सारे सिख बरादरी पहुंची और कह रहे हैं अरे इन्हें पंजाब में हमें बेवकूफ़ बना दो। तुम नहीं बेवकूफ़ बनना, इनने पंजाब में ऐसी तैसी मारा, कुछ नहीं करा। मैं खुद पंजाब में गई, मुझसे लोगों ने पकड़ के कहा कि जिस तरह केजरीवाल ने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इस तरह हमें पंजाब में बेवकूफ़ बना रहे। कुछ नहीं करा, जितने वादे करे तो उसमें सब फूटी कौड़ी का, इसने विकास नहीं करा। अब मोदी जी जो झुग्गी वालों को फ्लैट बांट रहे हैं आजकल, चाबी भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं। दिल्ली में बांटा है पिछले अंडा बांटे शीरनी अपने अपनों को वही बांट रहे होंगे, पेजों में बांट रहे होंगे, पेपर में बांट रहे होंगे, ट्विटर पे बांट रहे होंगे। रियल में तो कुछ भी नहीं होगा। रियल में होगा सस्ता बना सन्नाटा को कुछ नहीं होगा। मोदी जी हुए, केजरीवाल जी हुए, सभी कहते थे जहाँ चुकी वहाँ मकान। अभी देखिए आप बाड़ा हिंदुराव में कितनी सारी मकान टूटे हैं, कितने सारे लोग बेघर हुए हैं। तो जो गरीब होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना दलित होता, वो इंसान होता है। आप लोगों के मकान तोड़ा और उस वक्त जब वहाँ पर आप वोट लेने जाते हैं, पक्के मीटर है, पानी है, सब कुछ है, तब तो आप नहीं सोचते, लेकिन एकदम से तोड़कर चले जाते हैं। तो क्या है ड्रामा? आप लोगों को बेघर कर रहे हैं, केजरीवाल साहब आप भी कर रहे हैं।
क्या रोजगार मिला दिल्ली में? आप दिल्ली में रहती हैं। नहीं, अगर मुझे रोजगार मिलता तो मैं यहाँ भौंक रही होती, चिल्ला रही होती, मैं भी किसी जॉब में आराम से बैठी हुई होती, ऐसे में मजे ले रही होती। अगर मैं यहाँ पर आप समाज की आवाज उठा रही हूँ, यानी मैं भी आप तो आंदोलनजीवी है ना। नहीं, आंदोलनजीवी क्यों बने? जब हमारे पे जुल्म हुआ, जब हमें दबाया गया, जब हमारे समाज पे टारगेट करा, हमें आतंकवादी बताया गया, हमारी महिलाओं को टारगेट करा, हमारे हिजाब को, हमारी मस्जिद को, हमारी इंसानियत को, हमारे संविधान को, हमारे भारत को टारगेट करा गया, तब हम लोग सड़कों पर आए ना। किसको शौक होता है सड़क पर आए, अपने पे यूएपीए लगाए? मेरे भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन मैं लड़ रही हूँ और आखिर वक्त तक दलितों की भी लड़ाई लड़ूंगी, समाज की भी लड़ाई लड़ूंगी, संविधान की भी लड़ाई लड़ूंगी। ज्यादा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे। भैया कितनी गोलियां हैं, कितनों को मारोगे? मार दो गोली, हम तैयार हैं, हमारे सिरे भी तैयार है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना बदलने देने के, ना भारत की जनता पे जुल्म होने देने के। जब भी जुल्म होगा इसी तरह तुम्हें ललकारेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे, तुम्हारे बारे में बताएंगे तुम समाज के कितने बड़े दुश्मन हो, तुम किस तरह एक स्वर्ण जाति को प्रमोट करते हो, क्योंकि तुम बनिया हो और बनिया 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 बनाता है, कोई नुकसान नहीं करता। भ्रष्टाचार के नाम पे जो है ना 2000 का नोट बंद कर दिया गया, कल की एक रिपोर्ट है। बंद कर दिया गया, लेकिन अभी आप देखिए गुजरात में जो हेलीकॉप्टर में जहाजों में गए वो 2000 के नोट ही गए। 2000 का नोट ही सेव करके रख रहे हैं। इलेक्शन के वक्त जब बांटना होता है ना, जब वोट खरीदना होता है, उसके काम आ रहा है। नोटबंदी में पहले परेशान हो नहीं, चुकी आप एक बात जनता। बताइए ना, आपने एक बार तो नोटबंदी करी, आप उसमें भी ट्रायल लेकर आए कि आपने 2000 का नोट बनाया, तो कि भाई हमारा पैसा जनता का पैसा तो है, बार बार आप बदलते रहोगे? क्यों बनाया था आपने? आपको जब पता है कि भारत की जनता भूखी नंगी है, 2000 का नोट अफोर्ड नहीं कर सकती। जब उसके अच्छे दिन थे सन 2014 से पहले, तब भी उसके बाद 2000 का नोट नहीं था। जब आपने बर्बाद करके 2000 का नोट लिया है, 2000 का नोट क्या आप तो 500 का नोट भी नहीं खुलवाते? आप चलो 100 रुपए का सामान लो, दुकानदार कहेगा नहीं है छुट्टा, यानी उसकी बोनी हुई ही नहीं। रिजवी जी, आज बरसी है नोटबंदी की, 8 नवंबर है, कितना बदलाव आया लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी? अच्छे खासे बर्बाद हो गए, अच्छे खासों ने खुदकुशियां करी, अच्छे खासों के टोटे पड़े में भूखे मर रहे हैं, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, बहुत ज्यादा बर्बादियां ही नोटबंदी करके। जिनका चंगासी जिनका होना था, उनका वो अदानी, अंबानी, मोदी जी ये जीते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इनको जीतना था और ये हार रहे थे, इसलिए नोटबंदी करके इन्होंने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता था। लेकिन टॉप 10 में तो धनपति आ गया आपका देश का, अडानी 2 नंबर पे आ गए, 3 नंबर पे। हाँ, तो अगर अडानी को सही मायने में, अगर अडानी के कर्जे भी देखे जाए ना, अडानी को आप इनकम देख रहे हैं, अगर अडानी ने जिस तरह बैंक के लोन ले रखे हैं और इनके गुजराती जो है वो माफ करे जा रहे हैं, अगर वो लोन लौटाने पर आ जाए, खुदा की कसम 5 किलो राशन की लाइन में अडानी आपको सबसे पहले नजर आएगा, अगर ये अपना सारा उधार क्लियर करते हैं।